रानो चिड़िया एक काला जादू करने वाले तांत्रिक की बेटी थी, लेकिन उसने यह बात अपने पति को नहीं बताई थी। उसे डर था कि यह जानकर वो उससे नफरत करने लगेगा। रानो के घर के आंगन में बहुत सारे केले के पेड़ थे। उसका पति उन केलों को बेचकर अपना गुजारा करते थे। फिर एक दिन रानो पेड़ से केले तोड़कर उन्हें टोकरी में जमा कर रही थी कि तभी रानो के पास एक हाथी आ जाता है। उस हाथी को देखकर रानो डर जाती है। ये जंगली हाथी कहाँ से आ गया और इसकी शक्ल कैसी है? बहन, मेरी मदद करो। एक भूत या शेर ने मेरे शरीर पर कब्जा कर लिया है। मैं जानता हूँ तुम एक तांत्रिक की बेटी हो, इसलिए तुम भूत या शेर को मेरे शरीर से बाहर निकाल कर मेरी जान बचा लो। मैं बहुत तकलीफ में हूँ। रानो चिड़िया को उस हाथी पर बहुत दया आती है और उसके बाद वह अपने घोंसले में रखी जादुई छड़ी लेकर वहाँ आ जाती है। फिर मंत्र पढ़कर रानो उस भूतिया शेर को हाथी के शरीर से बाहर भगा देती है और उसके बाद हाथी फिर से पहले की तरह साधारण हाथी बन जाता है। मेरी जान बचाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बहन। तुम बहुत अच्छी हो। भगवान तुम्हारा भला करे। उस दिन से रानो चिड़िया की उस हाथी के साथ दोस्ती हो जाती है। रानो रोज हाथी को ढेर सारे केले खाने के लिए दिया करती थी, लेकिन फिर एक दिन जब रानो चिड़िया उस हाथी को केले खिला रही थी कि तभी उसका पति वहाँ आ जाता है। ऊपर वाले, मेरी नालायक पत्नी, तू तो मुझे बर्बाद करके छोड़ेगी। इतना कहकर टुन्नू चिढ़ा डंडा उठा लेता है। ए हाथी, चल भाग यहाँ से, वरना मैं इस डंडे से मार मार के तेरे हाथ पैर तोड़ दूंगा। ये तो एक साधारण हाथी है टुन्नू जी, आप इसे क्यों भड़का रहे हैं? अगर ये थोड़े से केले खा लेगा तो क्या गजब हो जाएगा। लेकिन टुन्नू चिढ़ा एक डंडा उठाकर उस हाथी को मारने उसके पीछे दौड़ता है। ये देख हाथी वहाँ से भाग जाता है। मेरी बात कान खोलकर सुन ले रानो, अगर आज के बाद तूने हाथी को एक भी केला खिलाया तो मैं तेरी टांगे तोड़ दूंगा, समझ गई? चल जा यहाँ से। तभी वहाँ रानो की बेटी गुड़िया चिड़िया आती है। पापा, आप माँ को क्यों मार रहे हो? माँ ने क्या गलत किया है? अपने पति का बुरा बर्ताव देख रानो को बहुत दुख होता है और वह चुपचाप अपनी बेटी को लेकर वहाँ से चली जाती है। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन रानो घर के कुछ काम कर रही थी कि तभी उसके दरवाजे पर एक बूढ़ा भिखारी आ जाता है। अरे कोई है क्या? मुझे कुछ खाने को दे दो माई, कई दिनों से मैंने कुछ खाया नहीं है। मुझ गरीब भिखारी की मदद करो, ऊपर वाला तुम्हारा भला करेगा। उस भिखारी की हालत देख रानो को उस पर बहुत दया आती है। आप चिंता मत करिए बाबा जी, मैं अभी आपके लिए कुछ खाने को लेकर आती हूँ। रानो चिड़िया उस बूढ़े भिखारी को घर में बनी रोटी के साथ साथ कुछ केले भी दे देती है, लेकिन तभी वहाँ उसका पति आ जाता है। ऊपर वाले, मेरी नालायक पत्नी, तू तो मुझे बर्बाद करके छोड़ेगी। तुझे कितनी बार समझाया है मैंने, इस तरह किसी भी राह चलते को केले खाने के लिए मत दिया कर, लेकिन तू है कि कुछ समझती ही नहीं। क्या हुआ जी? यह तो गरीब भिखारी है, मैं तो सिर्फ इसकी मदद कर रही थी। बेचारा कई दिनों से भूखा है। अरे दुनिया के सभी भिखारियों का ठेका तूने ले रखा है क्या? ए भिखारी, चल भाग यहाँ से, वरना मैं तेरी टांगे तोड़ दूंगा। टुन्नू जी, आपको इस बुजुर्ग से इस तरह बात नहीं करनी चाहिए। यह बूढ़ा भिखारी रिश्ते में तेरा बाप लगता है क्या? तुझे सुधारने का मेरे पास एक बहुत अच्छा तरीका है। इतना कहकर टुन्नू रानो की पूंछ पकड़कर उसे मारने लगता है। नहीं टुन्नू जी, मुझे मत मारिए, आखिर मेरी गलती क्या है? तभी वहाँ गुड़िया चिड़िया आ जाती है। मेरी बेचारी माँ को जानवरों की तरह क्यों मार रहे हो? इस तरह भला कोई अपनी पत्नी को मारता है? अपनी माँ की तरफदारी कर रही है। तुम दोनों को एक दिन में अपने घर से बाहर निकाल दूंगा। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन उनके घर में जोरदार भूकंप आता है और उनका पूरा घर टूट टूट कर तहस नहस हो जाता है, लेकिन सिर्फ टुन्नू का घर टूटा था। अरे ये क्या हो गया? भूकंप में सिर्फ हमारा घर टूटकर चकनाचूर हो गया, दूसरे पक्षी के घर तो बिल्कुल सही सलामत है। उनके घर को तो कुछ भी नहीं हुआ। मेरी भी कुछ समझ में कुछ नहीं आ रहा है कि भूकंप का असर सिर्फ हमारे घर पर ही क्यों पड़ा। अब हम क्या करेंगे जी? हमारे पास तो रहने के लिए और कोई और जगह भी नहीं है। वो सब दुखी होकर रोने लगते हैं कि तभी वहाँ रानो का दोस्त हाथी आ जाता है। फिर वो हाथी रानो से कहता है,
मेरे होते हुए तुम किसी बात की फिक्र मत करो बहन, मैं अभी तुम लोगों के रहने का इंतजाम कर देता हूँ। लेकिन तुम तो एक साधारण से हाथी हो, आखिर तुम हमारी मदद कैसे करोगे? तुम मेरे बारे में कुछ नहीं जानती, मैं एक जादुई हाथी हूँ। मुझे एक श्राप मिला है कि मैं अपनी शक्तियों का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए नहीं कर सकता, लेकिन मुसीबत में फंसे पक्षियों की मदद करने के लिए मुझे पूरी आज़ादी है। अब तुम मेरे जादू का कमाल देखो। इतना कहकर वो हाथी उन सभी को अपनी जादुई शक्ति से एक जंगल में ले जाता है। वहाँ एक जादुई केले का पेड़ बोलता है, हाथी क्या मदद करूं तुम्हारी? ये सब मेरे दोस्त हैं, इनके लिए आप एक घर बना दो। तभी वहाँ एक केले का विशाल घर प्रकट हो जाता है। यह जादुई केले का घर तुम्हारे अच्छे कर्मों के लिए तुम्हें उपहार के तौर पर दे रहा हूँ। तुम्हें इस घर में कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। इतना कहकर हाथी वहाँ से गायब हो जाता है। उसके रानो चिड़िया अपने परिवार वालों के साथ उस घर के अंदर प्रवेश कर लेती है। वह घर अंदर से एक बड़े आलीशान बंगले जैसा था। उसमें उनकी सुख सुविधा की सारी चीजें मौजूद थी। यह देख रानो का पति बहुत खुश होता है। तूने हमेशा लोगों के साथ भलाई की है, यह सारी दौलत तेरे अच्छे कर्मों का नतीजा है। मुझे माफ कर दे, मैंने हमेशा तुझे परेशान किया है। कोई बात नहीं जी, आप अपने मन से सारे गिले शिकवे दूर कर दीजिए। मैं आपकी बातों का कभी बुरा नहीं मानती हूँ। और फिर उस दिन से उन सभी की जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा गरीब और लाचार लोगों की मदद करनी चाहिए, क्योंकि हमारे द्वारा किए गए अच्छे कर्मों का फल कभी न कभी जरूर मिलता है। दोस्तों, आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी? हमारी कहानी को लाइक करें, कमेंट करके अपनी राय हमें दें। आपके कमेंट और लाइक हमारे हौसले को बढ़ाते हैं। अगर आप